Hello and welcome. In this lecture, we will study matter wave. Matter wave is a topic from modern physics and it is very important. Matter wave was given by whom? This was given by de Broglie. De Broglie was a French scientist and it was given in 1923. ठीक है, तो 1905 में आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसमें बातें जो कही गई थी वो कही गई थी डुअल नेचर ऑफ वेव, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें कहा गया था कि वेव्स behaves like particle too and the particle of electromagnetic wave is called what? Photon. And energy of light is, or energy of electromagnetic wave is the integral multiple of energy of photon. and photon की एनर्जी दी गई थी कितनी? एनर्जी ऑफ photon was given as what? E equal to h nu, where h is Planck's constant and nu is frequency. ठीक है, ये दी गई थी। तो 1923 में de Broglie came and said, and said nature is highly symmetrical. Nature is highly symmetrical, and if wave is behaving like particle, then a particle should also behave like a wave. ठीक है, तो इन्होंने नेचर की सिमेट्रिसिटी का हवाला दिया और जो आइंस्टीन ने कहा था कि एक वेव बिहेव करेगी पार्टिकल की तरह, तो इन्होंने कहा कि एक पार्टिकल को भी बिहेव करना चाहिए किसके तरह? वेव की तरह। एंड de Broglie stated what? कि whenever a particle moves, there is a wave associated with it and it's called matter wave. Since the wave is associated with matter, this is called matter wave. So de Broglie calculated the wavelength of matter wave by using two equations. कौन कौन से इक्वेशन de Broglie ने इस्तेमाल किए? de Broglie ने पहला इक्वेशन इस्तेमाल करा E इक्वल टू एच न्यू या फिर E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, और दूसरा इक्वेशन जो उसने इस्तेमाल करा वो क्या? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन उसने इस्तेमाल किया और क्या किया? दोनों को इक्वेट किया, इक्वेटेड द एनर्जी। उसने एनर्जी को इक्वेट किया तो क्या आ जाएगा? एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. So C will be cancelled out and
lambda would be written as h by mc. h by mc. Now mc is what? This mc is momentum. ओके, मोमेंटम हम लोग क्या लिखते हैं? p इक्वल टू एम बी. इन दिस केस v इज इक्वल टू व्हाट? c. तो यहाँ से डी ब्रॉगली ने कहा कि द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, wavelength of matter wave would be this. Lambda is equal to h by p, that is h by mv. So this was the de Broglie wavelength mathematical expression. ठीक है, यहाँ से हम लोग एक चीज़ कंक्लूड करेंगे और देखेंगे कि कितना रिलेवेंट है डी ब्रॉगली का वेवलेंथ. यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, इसके कुछ ही समय बाद इन 1926-27 वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एस्टैब्लिश्ड, और इसी समय श्रोडिंजर वेव भी आया था और वहाँ से फिर तो एटॉमिक फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया. ठीक है, खैर उसको हम लोग बाद में करेंगे. तो यहाँ मैंने बस यूं ही बता दिया कि मैटर वेव के आधार पे ही 1926-27 में वेव नेचर इलेक्ट्रॉन को इस्टेब्लिश किया गया और यहाँ पे श्रोडिंजर इक्वेशंस वगैरह आए और यहाँ पे वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट सब इमर्ज होकर आया. ठीक है, अब यहाँ पे एक हम लोग छोटा सा करेंगे एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे हम लोग एक लेंगे छोटा सा बॉल, बॉल जिसकी डायामीटर होगी, जो नॉर्मल बॉल हम लोग यूज़ करते हैं, दिस इज 10 सेंटीमीटर डाया, मास इज इक्वल टू से 100 ग्राम और 0.1 kg. इट इज़ थ्रोन बाय वेलोसिटी ऑफ से 50 मीटर पर सेकेंड. दिस इज नियरली इक्वल टू 200 किलोमीटर पर आवर. ओके, ये हो गया. अब हम लोग निकालते हैं, सिंस द बॉल इज मूविंग, तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ बॉल. तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग? लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? h बाय p, दैट इज h बाय mv. लेट्स कैलकुलेट. h इज इक्वल टू व्हाट? 6.63 इंटू 10 टू द -34 डिवाइडेड बाय व्हाट इज m? m इज 0.1 एंड व्हाट इज v? 50. जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.33 इंटू 10 टू द पावर -32 मीटर. या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1.33 इंटू 10 टू द पावर दिस इज 34, सो -32 सेंटीमीटर. सो ये आ गया हमारा क्या? वेवलेंथ. दिस इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द बॉल. वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ बॉल. अब साइज ऑफ बॉल की बात करें आप, साइज ऑफ बॉल दैट इज डायामीटर. कितनी है डायामीटर? डायामीटर इज 10 सेंटीमीटर. अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, तो वी विल गेट टू नो ऑन कंपेयरिंग द dimension of ball and the wavelength, or the wavelength we see the dimension is far greater than the lambda. So this is why in case of gross object, matter waves become insignificant. Matter waves become insignificant. ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेवलेंथ होगा ही होगा, बट ग्रॉस ऑब्जेक्ट के केस में ये वेवलेंथ क्या हो जाता है? बहुत ही छोटा हो जाता है एंड बिकम्स नेग्लिजिबल और इनसिग्निफिकेंट. बट लेट्स कंसिडर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन हम लोग इसको पूरा लिख लेते हैं.
इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन, इसकी मास कितनी है, तो मास इज 9.31 इंटू 10⁻31 kg। इसको वेलोसिटी हम लोग दे देते हैं नियरली 10⁻7 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेवलेंथ दैट इज लैम्डा ई, चलिए कैलकुलेट कर सकते क्या, h/p दैट इज h/mv। सो लेट्स कैलकुलेट 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय m इज 9.31 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाय v इज 10⁻7। सो लैम्डा ई इज व्हाट, लैम्डा is 7 multiplied by 10⁻11 meter nearly, and the size of atom is what, size of atom is what, size of atom is nearly 10⁻10 meter, size of atom is nearly 10⁻10 meter। if you don't know तो जान लीजिए कि एटम का साइज नियरली एंगस्ट्रम के ऑर्डर का होता है। सो दिस इज द साइज ऑफ एटम एंड दिस इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि दिस इज कॉम्पेरेबल एंड लैम्डा ई कांट बी इग्नोर्ड, इसको हम लोग इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो thus the matter wave at micro level has a great significance and can't be discarded, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि मैटर वेव किस तरह से सिग्निफिकेंट है और मैटर वेव किस तरह से एग्जिस्ट करता है हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ। ये अलग बात है कि ग्रॉस ऑब्जेक्ट के साथ ये इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, जबकि एट माइक्रो लेवल इट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। और हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग वोर मॉडल पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे किस तरह से वोर मॉडल सेटिस्फाई होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नाउ एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, ये मैकेनिक्स में हम सब लोगों ने पढ़ा होगा, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन इज, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, के से। लेट्स डिनोट द काइनेटिक एनर्जी बाय के एंड मोमेंटम बाय पी। सो k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, p इज व्हाट, mv स्क्वायर बाय 2m। सो m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m। सो दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। सो p इक्वल टू व्हाट, 2km, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी, एंड m इज व्हाट, मास, ठीक है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू 2km। सो नाउ इफ अ चार्ज q is accelerated by a potential difference of v, then इसको हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा चार्ज का, काइनेटिक एनर्जी acquired by the charge is equal to what, q भी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको मैंने बताया है किस तरह से होता है ये। तो वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव एसोसिएटेड विथ चार्ज q इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा q इक्वल टू h बाई पी, एंड लैम्डा q इक्वल टू h बाई पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2km। बट यहाँ पे k इक्वल टू कितना है, k इक्वल टू qv, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाई 2qvm। तो कभी भी इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक हो गया, ओके। नाउ इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ
it is accelerated by a potential difference v, then kinetic energy of electron is what? Kinetic energy of electron k equal to what? ev, k equal to ev। तो यहाँ से लैम्डा ई क्या हो जाएगा? h बाय पी, दैट इज h बाय 2km, दैट इज h बाय 2 EVM। यहाँ से लैम्डा आई क्या लिख सकते हैं हम लोग? 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय 9.31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। एंड v का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो v को हम लोग ऐसे ही रख देते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12.156 multiplied by 10 to the power minus 9, sorry, this is equal to 1.215 multiplied by 10 to the power minus 9 divided by root under v। ठीक है, तो लैम्डा ई इक्वल टू व्हाट? 1.215 into 10 to the minus 9 divided by root under v. This can be written as 12.15 multiplied by 10 to the power minus 10 divided by root v। तो लैम्डा ई को क्या लिख देंगे हम लोग? इसको एंगस्ट्रम लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 12.2 divided by root under v, this is angstrom। So this is the expression for the wavelength of electron if it is accelerated by v। Wavelength of electron in angstrom if it is accelerated by v। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरह से वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का निकलता है। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, एकदम आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड बाय a potential difference of 25 volt, find the de Broglie wavelength associated with it। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोगों ने सिंपल सीधा पढ़ा हुआ है कि wavelength of electron is given by h by p, that is h by mv, that is h by 2km का रूट। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या पढ़ा हुआ है? डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 12.2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर v एंगस्ट्रम। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? 12.2 डिवाइडेड बाय v। v कितना है? 25 का रूट, यानी 12.2 डिवाइडेड बाय 5 एंगस्ट्रम, दैट इज इसका वैल्यू हो जाएगा नियरली 2.5 एंगस्ट्रम के अराउंड। सो दिस वाज द मैटर वेव और de Broglie वेव। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और ले सकते हैं कि कंपेयर द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, a proton and an alpha particle if they have same kinetic energy। तो इसको कंपेयर करने कह रहा है, कैसे बनाएंगे हम लोग सॉल्यूशन? हमारे पास 3 पार्टिकल, द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, द सेकेंड वन इज प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम लोग p प्लस भी लिख सकते हैं, एंड थर्ड वन इज अल्फा। अल्फा क्या होता है? हीलियम 2 प्लस। ठीक है, अगर मास की बात करें तो इसका मास कितना हो जाएगा? me, इसका मास कितना हो जाएगा? mp, एंड इसका मास mhe ले लेते हैं। तो हीलियम का मास क्या होता है? हीलियम अगर आपको पता हो तो क्या होता है? हीलियम इज 24। ठीक है, तो मास नंबर ऑफ हीलियम इज 4। यहाँ से अगर हम लोग वेवलेंथ निकालने जाएं तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी व्हाट? h बाय
2km, m what, m electron, wavelength of proton is h by 2km of proton, and wavelength of alpha is equal to what, h by 2km alpha का रूट। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो k is same for all, k is same for all and h is constant। तो यहाँ पे लैम्डा डिपेंड कर रहा है किस पे, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर m, so more will be the m, more will be the m, less will be the wavelength। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से देख लीजिए, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ अल्फा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मास, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम, देन प्रोटॉन, देन मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा। क्यों, क्योंकि अल्फा का मास नंबर 4 है, दैट मीन्स इट वुड बी एज हेवी एज 4 प्रोटॉन एंड दिस इज ओनली 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो अल्फा जो है ये 4 प्रोटॉन के मास के बराबर होगा, जबकि ये 1 प्रोटॉन है और जबकि ये इलेक्ट्रॉन है। हम लोग जानते हैं प्रोटॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन से 1000 टाइम हेवी होता है। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मास, सो द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा ई ग्रेटर देन लैम्डा पी ग्रेटर देन लैम्डा अल्फा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस पर हम लोग एक क्वेश्चन, 1 2 4 5 क्वेश्चन और कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो इसमें हमने मैटर वेव पढ़ा, मैटर वेव ने हमने बैकग्राउंड जाना कि डी ब्रॉगली ने कहाँ से एज्यूम करना शुरू किया, कहाँ से उसने इसका ओरिजिन अगर देखें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही इसका ओरिजिन है। एक इक्वेशन यही डी ब्रॉगली ने इस्तेमाल किया। डी ब्रॉगली ने कहा कि नेचर इज हाईली सिमेट्रिकल, वेव इज बिहेविंग लाइक पार्टिकल, देन पार्टिकल विल ऑल्सो बिहेव लाइक अ वेव। डी ब्रॉगली ने 2 इक्वेशन यूज किए, E इक्वल टू hc बाई लैम्डा एंड E इक्वल टू mc², दिस इज मास एनर्जी रिलेशन। एंड इसके बाद उसने बताया कि वेवलेंथ जो है मैटर वेव का वो कितना होगा, h बाई पी, दैट p इज मोमेंटम एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसके बाद हमने ग्रॉस ऑब्जेक्ट और माइक्रो ऑब्जेक्ट के केस में देखा कि किस तरह से ग्रॉस ऑब्जेक्ट के केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ इररिलेवेंट या इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, जबकि मैक्रो लेवल पे इसकी रिलेवेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद हम लोगों ने क्यू चार्ज के लिए देखा कि किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर v वोल्ट से एक्सेलरेट कराया जाता है। और इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोगों ने देखा सीधा फॉर्मूला। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया, उसके बाद हमने एक क्वेश्चन और किया जो कि क्वालिटेटिव था, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिए हुए थे, इसमें हमें क्वालिटी को कंपेयर करना था। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।